Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। शेयर करता हूँ। नारद भक्ति सूत्र टेक्स्ट नंबर 24 वो पढ़ रहे हैं। चालू करने के पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन करो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे सनातन रविगुरु श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद गुरुदेव च। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, सूत्र नंबर 24। तो सूत्रास आर वेरी वेरी स्मॉल श्लोका। नास्ति एव तमिंस सॉरी नास्ति एव तस्मिंस तत्सुख सुखित्वम् नास्ति एव तस्मिंस तत्सुख सुखित्वम्। In such false devotion, one does not find pleasure exclusively in Lord's pleasure. यहाँ पे क्या है कि ऐसा झूठा भक्ति में किसी को आनंद नहीं आता। And this is related to our earlier verses, जिसमें कहा गया है कि डिस्प्ले ऑफ डिवोशन है भक्ति जो दिखाते हैं या जो भक्ति दिखाना चाहते हैं, लेकिन जिनको भगवान की महत्ता हाउ ग्रेट इज लॉर्ड ये पता नहीं है एंड दे ट्राई टू शो डिवोशन इज वेरी रॉन्ग। और उसको कहा गया है देयर इज नो बेटर देन अफेयर्स ऑफ इलिसिट लवर्स। तो जो इलिसिट लवर्स होते हैं तो उनमें जैसा संबंध होता है वैसे ही उस ऐसे एक अननोन जो नहीं जानता भगवान की महत्ता ऐसे भक्त और भगवान का के बारे में कहा गया। तो आगे कंटिन्यू किया है सेम थिंग कि ऐसे झूठी भक्ति में मतलब he doesn't know greatness and he is trying to show devotion, so such devotion is false। और ऐसे झूठी डिवोशन में उसे आनंद नहीं आता, खास करके भगवान के आनंद में उसे आनंद नहीं आता। तो व्हाट इज डिवोशन? इज सर्विंग, प्लीजिंग द लॉर्ड। तो he is not finding pleasure because there is no Lord's pleasure in it। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। As already explained, lust is as different from love as iron is from gold। वाह, वेरी नाइस स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे पहले बताया गया है कि जो भेद काम वासना और प्रेम में है, और प्रेम एकदम शुद्ध होता है, काम वासना जो अशुद्ध होता है, तो उसमें वही फर्क है जो एक सोने में और लोहे में होता है। सोना इज सो प्योर, तो उसे लव से कंपेयर किया गया है, प्रेम से, और जो काम वासना है उसको लोहे से कंपेयर किया गया। और यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का बहुत ही फेमस श्लोका कोट किया गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो इसका मतलब है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा यानी अपने ही आत्म जो अपने खुद के जो इंद्रिय हैं
उसकी प्रीति के लिए जो भी कर रहे हैं वो काम है। लाइक ओ मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है, ये आइटम है, ये पानी पूरी है, ये रसगुल्ला है, ये पिज्जा है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, तो दैट इज काम। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट कृष्णेंद्रिय प्रीतिवान इच्छा धरि प्रेमना, कृष्ण को क्या पसंद है वो अगर हम लोग कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, एक्शंस और वॉट एवर इट इज, दैट इज कॉल्ड एज प्रेम। तो यहाँ पे फर्क दिए, हम अपने इंद्रियों के लिए करेंगे तो उसको काम बोलेंगे, भगवान के कृष्ण के इंद्रियों के लिए काम करेंगे तो उसको प्रेम कहेंगे। एंड दिस वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं वेरी, वी टेक ए मटेरियल एग्जांपल, एक लड़का लड़की में भी देयर इज सम अफेयर, दे आर इन लव, so if the boy or girl, if they are acting on their own interest, that is not love. But वो जब they are caring for other, this person, जो दूसरे के लिए जब परवाह कर रहे हैं, उसको क्या चाहिए, say for example उसको रसगुल्ला खाना है and there is something in front of them, but the girl says नहीं मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है, मुझे say XYZ something खाना है. So if he insists, नहीं, I want this, so that is not correct. That is not love. But for her pleasure or the person opposite, if we do for him, that is love. And this is what also service is. सर्विस में भी यही होता है कि people are doing service. मुझे ये सेवा करना है, मुझे ये सेवा करना है. It is not मुझे क्या सेवा करना है. सेवा क्या है वो हमें करना है. ऐसा नहीं कि मुझे ये सेवा करना है. That attitude itself is wrong. Because I want to do this service. So service should be कि जैसे किचन सेवा है, just for example, और उसमें हमें कहा गया है कि हम लोगों को वहाँ पे सेवा करना है. तो if I start acting on my own, that will not be सेवा. The correct attitude is वहाँ पे जाना है हम लोगों को, वहाँ पे जो इंचार्ज है, we have to ask him, प्रभु या माता जी क्या सेवा करना है. He will say, okay, we came with the intention, मैं आज बहुत अच्छा खाना पकाऊंगा, but that प्रभु says, नहीं प्रभु आज आप यहाँ पे झाड़ू लगाओ, ये बर्तन साफ करो. तो नहीं प्रभु मैं तो खाना ही पकाऊंगा. That should not happen. Service means to do what is required and not what we feel. और ये सर्विस का डेफिनेशन है. और इसको बहुत अच्छा एक एग्जांपल में मैं हमेशा बोलता हूँ कि if you are sitting for prasadam and I am serving, so I like gulab jamun, so I am serving, प्रभु आप खाओ गुलाब जामुन. But the person he doesn't like, he said no प्रभु मुझे गुलाब जामुन नहीं चाहिए, मुझे करेला का सब्जी लाके दो. But the person forces, नहीं प्रभु you eat gulab jamun. So that is not service. That will not become a service. That is forcing your intentions on that person. But real service is what to do what he wants. So then only that the whole point is we are trying to please. So we are trying to please whom? We are trying to please ourselves or we are trying to please other person. हम लोग किसकी प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग सेवा कर रहे हैं. That means it should be the for the pleasure of the person जिनके लिए हम काम कर रहे हैं. So the whole thing is, if such false devotion, there is no Lord's pleasure and he will also not feel that pleasure. So very nicely यहाँ पे कनेक्ट किया गया है आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम. So that shloka is there from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, 4th chapter, shloka number 165. श्रीमती राधा रानी यहाँ पे अपना शुद्ध प्रेम है वो कृष्ण के प्रति जता रही है. वो क्या कहती हैं? मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कितना भी दुख हो, मेरा सिर्फ यही इच्छा है कि भगवान कृष्ण हमेशा खुश रहे और उनकी खुशी ही मेरा सर्वोत्तम मेरा उद्देश्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है. अगर उनको लगता है कि मुझे दुख देने में ही उनको आनंद प्राप्त हो रहा है,
तो वो दुख भी जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुख होगा. Such a nice mood of service. And this also we can connect to Shikshikashtakam shloka Ashlishyava Padaratam Pinashtumam Adarshnan Marm Hatam Karotu Va Yatha Tatha Va Vidhatu Lampato Mat Prananathas Tusa Eva Napara. So if you think that if you want to hug me, or if you want to kill me, or if you want to trample me below your feet, whatever you feel, you are my nath. Mat prananathas sa eva naparaha. Matlab, whatever you do, you are my nath. It doesn't mean that only when you love me, you are my nath, but also when you trample me below your feet, you are my nath. So that is the mood which is being shown by even Radharani. And this is very nice shloka from Chaitanya Charitamrita. We'll read that also. Na gani apana dukkha सबे वांछितार सुख तार सुख आमार तात्पर्य मोरे यदि दिया दुख तार खैल महासुख सही दुख मोर सुख वर्य. So it's the same shloka, read it in from Chaitanya Charitamrita. तो कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज इस saying बता रहे हैं कि गोपियों का कोई भी उनका उसमें अपना इंक्लिनेशन नहीं है, उनको अपना ये नहीं है, अपना इच्छा नहीं है कि हमें आनंद आना चाहिए. और फिर भी वो उनका जो आनंद है वो हमेशा दिन प्रतिदिन मिनट मिनट में उनका बढ़ते रहता है. यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे. और इसका सोल्यूशन क्या है कि उन गोपियों की जो खुशी है वो खुशी उनके प्रेमी की खुशी में है. उनके प्रेमी है भगवान कृष्ण. So when he is happy, the gopis are happy. They don't act for their own happiness, but they act for the happiness of their beloved, which is Lord Krishna. Which is again a verse from Chaitanya Charitamrita, 4th chapter, 188 and 89. गोपियां यद्यपि जो निष्काम प्रेम में लीडर हैं, तो सारे वैष्णव इसी बात पे कहते हैं कि गोपियां जो है वो सेल्फलेस लव यानी निष्काम प्रेम के वो लीडर्स हैं. वो जो भगवान नरसिंहदेव जो प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देना चाहते थे, कुछ वर देना चाहते थे, जिसने इतना परेशानी सहन किया था. वी नो प्रहलाद महाराज को कितना परेशानी हुआ. उनको जहर दिया गया, उनको हाथी के पांव के नीचे कुचला गया. वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े भयानक जो सांप होते हैं जहरीले, उनको एक गड्ढे में रखकर प्रहलाद महाराज को उसमें फेंक दिया गया. बट स्टिल ही वाज नॉट डिस्ट्रेस्ड. उन्हें इतना परेशानी लिया. तो जब नरसिंहदेव ने कहा कि आपको क्या वर चाहिए, तो प्रहलाद महाराज ने सब ठुकरा दिया. बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो मैंने किसी एक बिजनेस के भाव से या कुछ प्रॉफिट के भाव से मैंने आपसे प्रेम नहीं किया, आपकी सेवा नहीं की. हे भगवान, मैं आपका अहेतु दास हूँ. मुझे कोई भी अपने मोटिवेशन नहीं है. आप मेरे शाश्वत मेरे मालिक हो. एंड उसके अलावा और कोई भी मतलब जो है हमारे बीच में नहीं. आप मेरे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूं. आप वास्तविक रूप से मेरे मालिक हो और मैं वास्तविक रूप से नेचुरली मैं आपका सर्वेंट हूँ. और इसके अलावा हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है. दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 7th canto chapter number 10 श्लोका नंबर 6. और आगे कहा गया है इसी मूड में श्री माधवेंद्रपुरी उन्होंने भी कई परेशानियां ली. जब वो
सैंडलवुड, ये जो चंदन का जो बड़ा लॉग था, वो उठा के जो माधवेंद्रपुरी जी जब यहाँ पे लेके आए थे गोपाल जी के लिए, तो ही वाज सो पावरफुल। एक्चुअली वो जो चंदन का जो बड़ा लकड़ी दिया था उनको, इट इज सेड, शास्त्र में कहा गया है कि 30 पीपल वर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दैट लॉग। 30 लोग लग रहे थे। उन्होंने जब उनके लिए लाके रखा, बोला ये के जाइए, उन्होंने सीधा उसको एक हाथ से उठाया, अपने कंधे पे रखा और अकेले उठा के वो निकल पड़े। तो वायु का ही एक वो अंश थे, तो दैट्स व्हाई ही वाज सो पावरफुल। माधवेंद्रपुरी, इसमें माधवेंद्रपुरी लिखा है। हाँ करेक्ट, ओके 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 ओके, ठीक है। तो उन्होंने वो बड़ा जो लॉग उठा के वो कई हजार माइल तक वो थे उसको, और बहुत से ऐसे प्रदेशों से लेकर आए जहाँ पे मुस्लिम रहा जाते हैं, और कई चोर और लुटेरे ऐसे थे, ऐसे राज्यों से वो उसको लेते हुए आए थे। तो जो उनका सेवा है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दैट दिस इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ इंटेंस लव फॉर गॉड। ये सिर्फ उनका जो शुद्ध प्रेम है उसका ही नतीजा है। यानी किसी अगर किसी से प्रेम है हम लोग को, तो हमें वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, हम लोग कुछ भी परेशानी उठा सकते हैं। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, वी डोंट लाइक, तो सबसे इजी काम है वो भी हम लोग को बहुत मुश्किल लगता है। अरे यार को छोड़ो ना, कौन करेगा। तो दिस इज वन नाइस थिंग being quoted over here. In all circumstances he wants to serve the supreme personality of Godhead. हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। यस व्रजप्रिय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता जी। हाँ नहीं, एक्चुअली प्रभु आपका आवाज कट हो रहा था, तो इसलिए मैं सोच रही थी दूसरा जो लास्ट 2 मिनट आपने बोला ना, वो आवाज बीच बीच में वर्ड्स जो है ना वो कट हो रहे थे, सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब पता नहीं चल रहा था। ओके ओके, मैं रिपीट करता हूँ इसको। आखिरी आपने लोक का जो बोला ना कि जैसे ओके, तो वो इसमें लिखा गया है कि माधवेंद्रपुरी ने इतने परेशानी ली, वो जो चंदन का जो लोड था वो अपने गोपाल के लिए वो उठा के लेके आए थे वो, और कई हजारों मील तक दूर तक लेके आए थे। और वो ऐसे ऐसे प्रदेशों से गुजरे जहाँ पे मुस्लिम राजा थे, कहीं पे चोर थे, कहीं पे लुटेरे थे। तो उन सब से मतलब बचाते हुए वो धीरे धीरे करके वो कई हजारों मील तक उसको क्रॉस करके लेके आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि दिस इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ में क्या है, the devotee does not consider personal inconveniences और impediments। तो भक्त जो है वो कभी भी अपनी परेशानियों को नहीं देखता वो, और in all circumstances he want to serve the supreme personality of God। हर परिस्थिति में वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद। वो जब उनको आदेश था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना है, करना है पाश्चात्य देश में, तो 70 वर्ष की आयु में जब लोग रिटायर होके घर में बैठते हैं, प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के काम करने के लिए निकल पड़े। एंड ऑन द वे ही सफर्ड, 2 उनको हार्ट अटैक भी आए हैं उनको, और उनको पता है उसके बाद में भी वहां पे अमेरिका पहुंचने के बाद उनको कितना परेशानी उनको झेलना पड़ा, कैसे कैसे लोगों के साथ रहना पड़ा, हिप्पियों के साथ रहना पड़ा, ड्रग एडिक्ट्स के साथ रहना पड़ा, एंड दे वर ऑल नेकेड, आई डोंट नो, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ हॉरिबल, जो एक हम लोग आम लोगों के लिए भी जो है मतलब असहनीय है। वी कैन नॉट बेयर दैट। वो साधु होते हुए उनको वो सब सहना पड़ा। सो दिस इज
only because of love for Godhead. This is only for love for the instructions of spiritual master. Hare Krishna. किसी का कोई कमेंट है एडिशनल? We can take that. Hare Krishna. Prabhuji, this one sentence that attracted my attention. One cannot sorry, precise. Yeah, Mataji. Prabhuji, no, the one sentence that is actually very powerful. One cannot precisely analyze this love in intellectual terms, but one can experience it with a purified heart. You know, it is like that purity of heart, though, you know, is required to even, understand all of this. Yeah. Can you repeat that statement? It's very nice, Mataji. It is here, you know, it is. It's here in this verse only. It says one cannot precisely analyze this love in intellectual terms, but one can experience it with a purified heart. Yeah. Yeah, Very that's important very, yeah. So we need a pure heart. One cannot precisely analyze this love in intellectual terms, but can experience with pure heart. तो if हम लोग अगर सोचे, हम लोग बुद्धि से हम लोग भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे और ऊपी से in material terms even love that cannot be understood by intellect. हम लोग बुद्धि लगाएंगे तो हम लोग उनका सामने वाले का प्रेम नहीं समझ पाएंगे. But if we have a good heart, then we'll understand that this person really cares for me or he has so much concern for me. So the purified heart is very much required. Thank you, Mataji, for pointing out this nice point. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. या ओके, और कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम. श्री नारद भक्ति सूत्र की जय. श्री नारद मुनि की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वृंद की जय. हरे कृष्णा.